यहाँ पे इसमें पूछा गया है कि ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स यानी कि एनसीआई 2024 में भारत का या फिर कह सकते हो भारत को कौन सी रैंक मिली है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 180 देशों में भारत को 176वां रैंक मिला है। ठीक है, बात करेंगे अगले सवाल पे। यहाँ पे कहा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राज्य अमेरिका में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ध्यान देना। ठीक है, वैसे फिलहाल ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर भारत की रैंकिंग के बारे में बात की गई, तो ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला है किसने द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट जारी की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनिसेफ। ठीक है, ये 2024 में जारी किया गया है। अगला सवाल है 2050 के दशक तक विश्व में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या कितनी होगी। तो 2.3 बिलियन। फिलहाल ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा अगर याद रखोगे तो ज़्यादा सही है, लेकिन वैसे फिलहाल ये पूछे जाने की संभावना काफ़ी कम है। अगला सवाल में पूछा गया है कि बारबाडोस ने प्रधानमंत्री मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया है। तो इसका हो जाएगा ऑनरी अवार्ड ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। ये याद कर लेना, ये सही है, मतलब ये आ सकता है। अगला है कि गुयाना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया। तो इसका हो जाएगा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, ये भी ध्यान देना, जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी से संबंधित चीज़ें आ जाएँ, जाहिर सी बात दोस्तों वो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो अपने आप में हो जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पर। इसमें कहा गया विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी मैं बात करूँ WIPO ने वर्ष 2024 में किस रिपोर्ट को प्रकाशित किया। सही उत्तर हो जाएगा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2024। ठीक है, अगला वर्ष 2023 में पेटेंट आवेदन में सबसे तेज वृद्धि दर्ज करने वाला देश कौन था। इसका उत्तर हो जाएगा भारत। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ठीक है, आते हैं बात करते हैं अगले सवाल में। देखिए यहाँ पर लगभग सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई नहीं कहा जा सकता कि कोई सवाल इंपॉर्टेंट ना हो, कुछ कम है तो कुछ ज़्यादा, बस इतना ही फर्क है। अगला है कि ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में विश्व में किसने सबसे उच्च रैंकिंग हासिल की। सही उत्तर हो जाएगा लंदन। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तब भी आपको देखिए याद कहीं ना कहीं या फिर एक एक सरसरी निगाह से आपको सब कुछ देखने की जरूरत है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अगला है इस रैंकिंग में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन सा था। तो ये हो जाएगा मुंबई। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि यहाँ पर भारत का भी नाम आ चुका। ठीक है, तो ये ध्यान देना कि ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में विश्व में किसने सबसे उच्च रैंकिंग हासिल की। तो ये हो जाएगा लंदन। और उसमें भारत का कौन सा शहर है या उसने कौन सा स्थान हासिल किया। तो भारत का शहर मुंबई है जिसने 38वां स्थान हासिल किया, यानी कि 48। ठीक है, अगला है वर्ष 2024 में COP29 यानी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई। तो हो जाएगा अजरबैजान। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि 18 से 22 नवंबर 2024 के मध्य आयोजित यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदारी घोषित किया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा भारत। अगला है वर्ष 2024 में यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह कहाँ आयोजित हुआ। तो इसका हो जाएगा ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ठीक है, आगे आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है। तो हो जाएगा दिल्ली। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये दिल्ली में संबंधित है। ठीक है, अगला है इस सत्र में किन देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष और सह अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित किया गया। तो हो जाएगा भारत और फ्रांस, यानी कि भारत इसका अध्यक्ष था और सह अध्यक्ष जो था वो था फ्रांस। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे पूछा गया भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति पर्यटन और AI के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की। सही उत्तर हो जाएगा स्पेन। ठीक है, अगला सवाल है कि डियोमा बोको ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा बोत्सवाना। अगला है लुओंग कोंग ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो हो जाएगा वियतनाम। फिलहाल ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको अगर नहीं भी याद करोगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे देश हैं, आप कहाँ तक याद कर पाओगे। ठीक है, अगला है कि जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 16वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई। तो हो जाएगा काली, यानी कि काली जो जगह है वो कोलंबिया में है। ठीक है, अगला है CBD COP16 यानी जो हम लोगों ने ऊपर बात किया कि थीम किया था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये चाहे ना इंपॉर्टेंट हो, लेकिन ये जो चीज़ थीम है, उद्देश्य, ये इंपॉर्टेंट है। ये है प्रकृति के साथ शांति या फिर पीस विथ नेचर। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले सवाल पर। यहाँ पर कहा गया कि CBD COP16 में भारत के पर्यावरण वन एवं जल वायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किस योजना का शुभारंभ किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना। अगला है वर्ष 2026 में इस सम्मेलन यानी कि बात करूँ CBD COP17 यानी 17वां की मेजबानी कौन करेगा। तो हो जाएगा आर्मेनिया। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान देना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में राजनीति विज्ञान में मानद डायरेक्टर उपाधि से सम्मानित किया गया। तो हो जाएगा अल्जीरिया। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान देना।
ठीक है। आगे बात करते हैं। इसमें कहा गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, इस बार पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अफ्रीकी देश, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना। तो अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मालावी। ठीक है। अगला है संघाई सहयोग संगठन यानी SCO के सदस्य देशों के शासन अध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई। इसका सही उत्तर हो जाएगा इस्लामाबाद, पाकिस्तान। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं हो जाता है। अगला है SCO के सदस्य देशों के शासन अध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी, मतलब कहाँ आयोजित की जाएगी अगली बार, तो रूस में की जाएगी। वैसे फिलहाल ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन पाकिस्तान से संबंधित जो चीज़ें हैं उसको भी थोड़ा सा देख लिया करो। आगे बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के नए महासचिव का पदभार किसने ग्रहण किया, तो मार्क रूटे। अगला है मार्क रूटे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, तो नीदरलैंड। अगला है किस देश ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का फैसला किया, सही उत्तर हो जाएगा यूके। अगला है चागोस द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो हिंद महासागर में। ठीक है। अगला है चागोस द्वीप समूह में स्थित डिएगो गार्सियस नामक द्वीप रणनीति दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है, तो हो जाएगा संयुक्त यूके और USA के सैन्य अड्डों के स्थित होने के कारण। फिलहाल आपको ये जानने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे बात किया गया चागोस द्वीप समूह के बारे में, तो पहले आप चागोस के बारे में जान लो। ठीक है, तो ये 3 सवाल कहीं ना कहीं एक बार इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की संभावना थोड़ी बन जाती है। ठीक है। अगला है नेपाल और भारत ने किस देश के बिजली निर्यात के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किया, तो हो जाएगा बांग्लादेश, ये इंपॉर्टेंट है। कौन अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सीय उपकरण नियामक मंच का संबंध सदस्य बना, यानी मैं बात करूँ तो इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर फोरम, सही उत्तर हो जाएगा, मतलब जो इसका उत्तर है वो हो जाएगा केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDSCO। ठीक है। अगला है मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइल्लू की भारत यात्रा पर भारत और मालदीव के विश्व हस्ताक्षरित मुद्रा विनिमय समझौते के 2 तत्व कौन से हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा $400 मिलियन की सुविधा और मालदीव को अलग से 30 बिलियन रुपए की सुविधा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर ध्यान मत देना। अगला है मालदीव में किस कार्ड को लॉन्च किया गया, तो हो जाएगा रुपे कार्ड, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा हो जाता है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने वर्चुअली रूप से किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए रनवे का उद्घाटन किया, तो हो जाएगा हनी माधू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मालदीव। ठीक है। आगे आते हैं। इसमें कहा गया है भारत ने मालदीव में कहाँ पर वाणिज्य दूतावास खोलने का फैसला किया, इसका हो जाएगा अड्डू शहर, क्या हो जाएगा अड्डू। ठीक है। अगला है मालदीव भारत में कहाँ पर अपना वाणिज्य दूतावास खोलेगा, ये हो जाएगा बंगलुरु। अब मालदीव भारत से संबंधित कई सारे सवाल आ चुके हैं, ये 100% कन्फर्म हो चुका है कि एक सवाल तो यहाँ से बनेगा ही बनेगा। ठीक है। अगला पूछा गया यहाँ पर कि फिजी गणराज्य ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरी ऑफिसर ऑफ द आर्ट्स और माफ करिए ऑनरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया, तो हो जाएगा श्री श्री रविशंकर। अगला हाल ही में टाइफून कोंगरे ने प्रमुख रूप से किस देश को प्रभावित किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ताइवान। ठीक। ये अब यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे लिखा है कि मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लाउडी सीनबाम। अगला है किस देश के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने भारत की 4 दिवसीय यात्रा की, तो इसका उत्तर हो जाएगा जमैका। भारत को किस नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति के लिए चुना गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्लोबी नेटवर्क। अगला है ग्लोबी नेटवर्क किससे संबंधित है, तो भ्रष्टाचार के निपटाने से। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये जो है यहाँ से जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान देना। अगले सवाल पे आते हैं। यहाँ पर कहा गया है ग्लोबी माफ़ करिए यहाँ से है कि श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की, तो हरिनी अमरसूरिया। ये आ सकता है क्योंकि आपके देश के आसपास की चीज़ें हैं, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, जबकि आपको वियतनाम और सारे देश का भले मत याद करें, लेकिन आपके जो आसपास के देश हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। अगला है कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने, तो हो जाएगा अनुराग कुमारा दिसानायके। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मिनट कहाँ पर 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावास की स्थापना किए जाने की घोषणा की, इसका हो जाएगा बोस्टन एवं लॉस एंजल्स संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इसमें पूछा गया है कि तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज़ की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो इसका हो जाएगा ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। ठीक है। आगे आते हैं। इसमें कहा गया भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अगला है वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की AI क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया, तो हो जाएगा अश्विनी वैष्णव,
ये भी इंपॉर्टेंट सवाल कहीं ना कहीं हो जाता है। ये जो यशवी वैष्णव जो है दोस्तों केंद्रीय मंत्री हैं और साथ ही साथ एक लोग हैं नंदन नीलकड़ी और अभिनेता अनिल कपूर, इन तीनों लोग को शामिल किया गया। ठीक है, आगे आते हैं। इसमें कहा गया है कि देश क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया। संयुक्त हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम्स, अंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मेरिनो और इसराइल। ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ऐसे सवाल नहीं आएंगे जहां पर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, ये चीज़ खुद ब खुद ध्यान दिया करो। अगला है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला। ये इंपॉर्टेंट है, इसका हो जाएगा अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा। तो सही उत्तर हो जाएगा साउथहैम्पटन थैम्पटन विश्वविद्यालय यूके। ठीक है, अगला किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अगला आता है कि जो 90 फीट की मूर्ति है यानी कि जो प्रतिमा है उसका नाम क्या है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनियन। ये इंपॉर्टेंट मतलब ये आएगा ही आएगा चाहे जो हो जाए। स्टैच्यू ऑफ यूनियन अमेरिका में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची मूर्ति है या फिर प्रतिमा, ये ध्यान देना। अगला है भारत और डेनमार्क ने कहाँ पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया। तो ये हो जाएगा वाराणसी में। ठीक है, अगला किस देश के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किया। तो इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगला है वे 2 विश्वविद्यालय कौन है, यानी जो जहाँ पर स्थापित किया गया है, यहाँ पर जो हम लोगों ने बात किया उस विश्वविद्यालय का नाम पूछा गया। तो इसका हो जाएगा डीकेन विश्वविद्यालय और वोलोंगो माफ करिए वोलोंगोंग विश्वविद्यालय। ठीक है, थोड़ा सा उच्चारण 19-20 हो जाता है, इसमें ज़्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग खुद भी देख सकते हैं। अगला है 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजिद ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो व्यापक हिंसा, छात्र विद्रोह। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जर्मनी। ठीक, यहाँ पर अगले सवाल में कहा गया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। तो सही उत्तर हो जाएगा फिजी। ठीक है, कहाँ पे सम्मानित किया गया। तो हो जाएगा फिजी। अगला है यूनेस्को की विश्व विरासत राष्ट्रीय का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया। तो सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का 43 स्थल कौन है। तो हो जाएगा मोइदस आहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली। ठीक है, अगला पूछा गया कि बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की बैठक में किसने वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली। तो हो जाएगा भारत। अगला है एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया। तो इसका हो जाएगा क्रिस्टन मिसल। अगला है भारत के पहले समुद्र पारीय जन औषध केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। जिसका हो जाएगा मॉरिशस में। ठीक है, आगे आते हैं। यहाँ पे कहा गया वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल AISBL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया। सही उत्तर हो जाएगा श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। अगला किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगला है नीदरलैंड्स का नया प्रधानमंत्री कौन बना। तो हो जाएगा डीक शूफ। ठीक है, आगे आ जाते हैं। यहाँ पर कहा गया कि पशुपालन यानी कि लाइवस्टॉक फार्मिंग पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना। तो डेनमार्क। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका हो जाएगा ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल है, इस वीडियो का अंतिम सवाल है। इसमें कहा गया है कि पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बना। तो इसका हो जाएगा जोस राउल मुलिनो। दोस्तों, यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।